नमो नारायण दोस्तों, कल्पना कीजिए महाभारत का वो दृश्य। हस्तिनापुर की राजसभा, बड़े बड़े महारथी सिर झुकाए बैठे हैं। धर्म की बातें करने वाले ज्ञानी मौन हैं और बीच सभा में एक स्त्री जिसके हृदय में अपार पीड़ा है, जिसकी आंखों में अपमान की आग जल रही है, वो द्रौपदी है। उस क्षण द्रौपदी ने केवल अपने वस्त्रों की रक्षा नहीं मांगी थी, उसने इस संसार से न्याय मांगा था। लेकिन संसार चुप था, रिश्ते चुप थे, अपने चुप थे, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा कटु सत्य है। जब तक इंसान मजबूत दिखता है, दुनिया उसके साथ खड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही वो भीतर से टूटने लगता है, लोग उसे समझने के बजाय उसे और तोड़ने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि यह संसार परिवर्तनशील है, यहां सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना सीख जाता है, वही इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। आज की स्त्री बाहर से मुस्कुराती है, लेकिन भीतर से कितनी लड़ाइयां लड़ रही हैं, ये कोई नहीं जानता। कई महिलाएं ऐसी हैं जो दिन भर सबको संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, रिश्तों को बचाती हैं, लेकिन रात को अकेले में रोती हैं, क्योंकि उन्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि खुद को कैसे बचाना है। बचपन से कहा गया, धीरे बोलो, ज्यादा मत हंसो, सबकी बात मानो, त्याग करो, सहन करो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगें तो क्या करना है, अगर अपने ही तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने लगें तो क्या करना है, अगर बार बार अपमान मिले, बार बार दिल टूटे, तो खुद को कैसे मजबूत बनाना है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक सीधापन भी विनाश का कारण बनता है। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं, और यही गलती कई महिलाएं करती हैं। वे हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती हैं, हर किसी के लिए खुद को मिटा देती हैं, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करती हैं, और अंत में सबसे ज्यादा चोट भी वही खाती हैं। लेकिन आज की ये कथा किसी को डराने के लिए नहीं है, यह कथा है जागने की। यह कथा है अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचानने की, क्योंकि स्त्री केवल सहनशीलता का नाम नहीं है, स्त्री शक्ति है, स्त्री धैर्य है, स्त्री बुद्धि है, स्त्री वही ऊर्जा है जिससे पूरा संसार चलता है। जब माता सीता को वनवास मिला, उन्होंने हार नहीं मानी। जब माता कुंती ने जीवन भर संघर्ष झेला, उन्होंने टूटना स्वीकार नहीं किया। जब मीरा को जहर दिया गया, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। इतिहास गवाह है, जिस स्त्री ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकी। लेकिन आज का समय अलग है। आज युद्ध तलवारों से नहीं होते, आज युद्ध शब्दों से होते हैं, तानों से होते हैं, अनदेखा करने से होते हैं, भावनाओं के साथ खेलने से होते हैं। किसी को इतना अकेला महसूस करा देना कि वो खुद को ही कमजोर समझने लगे, ये आज का सबसे खतरनाक मानसिक युद्ध है। कई महिलाएं बाहर से सामान्य दिखती हैं, लेकिन भीतर से हर दिन टूट रही होती हैं। उन्हें लगता है कि शायद गलती उन्हीं की है, शायद वे अच्छी नहीं हैं, शायद वे सबको खुश नहीं रख पा रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकती। भगवान श्री राम तक सबको खुश नहीं रख पाए, तो एक सामान्य इंसान कैसे रख सकता है। इसलिए जीवन का पहला और सबसे बड़ा सत्य समझ लीजिए, जो लोग आपको केवल तब तक सम्मान देते हैं जब तक आप उनकी बात मानती हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां आपकी भावनाओं की भी कीमत हो, जहां आपकी चुप्पी को भी समझा जाए, जहां आपको केवल इस्तेमाल करने की वस्तु न समझा जाए। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वे नहीं हैं जो सामने से दुश्मनी करते हैं, सबसे खतरनाक वे हैं जो मीठा बोलते हैं, लेकिन भीतर से आपका आत्मविश्वास तोड़ते रहते हैं, धीरे धीरे आपकी खुशी छीन लेते हैं, आपको अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर देते हैं, आपको ये महसूस कराने लगते हैं कि आपकी कोई कीमत नहीं है। और दुख की बात यह है कि कई महिलाएं इसे प्यार समझ बैठती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था,
मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जिस दिन आपने खुद को कमजोर मान लिया, उसी दिन दुनिया आपको दबाने लगेगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाइए। हर बात दिल पर लेना बंद कीजिए। हर किसी को अपनी कमजोरी बताना बंद कीजिए। हर समय खुद को साबित करना बंद कीजिए। याद रखिए, हीरा कभी खुद की कीमत नहीं बताता, उसकी चमक ही उसकी पहचान होती है। अगर लोग आपको बार बार रुलाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि आपका दिल साफ है। लेकिन अब समय आ गया है कि साफ दिल के साथ मजबूत दिमाग भी रखा जाए। आचार्य चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे दुनिया नियंत्रित करने लगती है। और यही कारण है कि मानसिक रूप से मजबूत महिलाएं हर जगह सम्मान पाती हैं। वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती। वे हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं देती। कई बार उनकी खामोशी ही सामने वाले को हरा देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी हर जगह शस्त्र नहीं उठाया। कई युद्ध उन्होंने केवल अपनी बुद्धि से जीते। इसी तरह जीवन में भी बुद्धिमान महिला वही होती है जो ये समझ जाए कि कहां बोलना है और कहां शांत रहना है, कहां रिश्ता बचाना है और कहां खुद को बचाना है। कई महिलाएं केवल इसलिए दुखी रहती हैं क्योंकि वे लोगों की असली सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाती। वे बार बार उम्मीद करती हैं कि सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन हर इंसान नहीं बदलता। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। यह सुनने में कड़वा है, लेकिन यही सत्य है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के आने से जिंदगी बेहतर लगे, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी खत्म न लगे। क्योंकि आपकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं है। आपकी पहचान आपकी आत्मा से है। आपकी शक्ति आपके भीतर है। जब एक स्त्री खुद को पहचान लेती है तो उसका आत्मविश्वास बदल जाता है। उसकी आंखों की चमक बदल जाती है गण। उसका चलना बदल जाता है। फिर दुनिया भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है जैसा वो खुद के साथ करती है। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगी तो लोग आपको दबाएंगे। अगर आप खुद को सम्मान देंगी तो दुनिया भी आपको सम्मान देना सीखेगी। याद रखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द वो नहीं जो शरीर को होता है। सबसे खतरनाक दर्द वो है जब इंसान भीतर से टूटने लगे। और इसीलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है मानसिक शक्ति की, ध्यान की, आत्मविश्वास की, आत्मिक शांति की। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताइए। भगवान का नाम लीजिए, गीता पढ़िए, अपने मन को शांत कीजिए। क्योंकि जिस इंसान का मन शांत हो जाता है उसे फिर दुनिया की कोई आवाज कमजोर नहीं कर सकती। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपको हर बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। जो लोग सच में आपके अपने होंगे वे आपकी खामोशी भी समझ जाएंगे। बाकी दुनिया को खुश करने में अपनी आत्मा को मत खोइए, क्योंकि अंत में जब जीवन समाप्त होगा तब ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने लोगों को खुश किया। ये पूछा जाएगा कि क्या आपने खुद के साथ न्याय किया। इसलिए अब समय आ गया है डर छोड़ने का, खुद को कम समझना छोड़ने का, हर बार टूटकर फिर मुस्कुराने का नाटक छोड़ने का। अब समय है अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने का जो शायद वर्षों से चुप बैठी है। क्योंकि स्त्री कमजोर नहीं है, स्त्री वही शक्ति है जिसके बिना स्वयं सृष्टि अधूरी है। और जिस दिन स्त्री अपनी असली शक्ति पहचान लेगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना पाएगी। दोस्तों, आज की बातें अगर आपके दिल को छू गई हों तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमो नारायण।